हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग टेंस का थर्ड सीरीज़ हम लोग इस पर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस चैनल में हम लोग ग्रामर का कंप्लीट सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोगों ने टेंस को कवर कर लिया है और टेंस को छोड़कर बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इस सीरीज़ का ये टेंस सीरीज़ का ये आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोग जानने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक शब्द को हम लोग खेल कर एक इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और हैंडसम सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिकॉज वी विल बी द मास्टर ऑफ आवर ओन सेंटेंस। हम लोग खुद के वाक्यों का हम लोग किस तरह से मालिक बनेंगे। हाउ विल वी बी द मास्टर ऑफ आवर ओन सेंटेंस। हम लोग किसी के वाक्य को क्यों कॉपी करेंगे, हम लोग खुद का वाक्य बनाएंगे टेंस के नॉलेज के सहायता से। यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिया है, इन शब्दों को किस तरह से खेलकर हम लोग वाक्य बनाएंगे, आज हम लोग इस लेक्चर में जानने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिवली इस लेक्चर को आप देखेंगे और यहाँ से नॉलेज गेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा कोशिश आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि वर्ब्स का जो फॉर्म होता है वो मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स होता है, जिसको हम लोग शॉर्टली वर्ब 1 और वर्ब 2 और वर्ब 3 बोलते हैं। और इसका अपना नाम भी है, जिसको वर्ब 1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, या तो दिस इज कॉल्ड स्लाइस। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लाइस, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक भी बोलते हैं। स्लाइस बेस फॉर्म, या तो हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या तो हम लोग इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। उसी तरह ये हो गया आपका पास्ट टेंस, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यह है पास्ट का वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर वर्ब फोर्थ का भी किसी ग्रामर बुक में जिक्र किया होता है, जिसको यहाँ पर बोलता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी से उसको फॉर्म करते हैं। ओके, क्यों नहीं जानने का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, इसको हम लोग खुद बनाते हैं। इन्हीं 3 शब्दों, इन्हीं 3 ग्रामर के जो भाग है, इसी को हम लोग टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके, क्यों नहीं ये ज़रूरत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, आपका रीडिंग को बोलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, रीडिंग को बोलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, क्योंकि जो भी आईएनजी फॉर्म का वर्ब होता है ना, उसी को यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देकर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल के लिखा होता है। कुछ ग्रामर किताबों में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर ग्रामर किताब में इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल के लिखा होता है। तो क्यों ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग ये प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन ये रीडिंग जो है ये फ्यूचर का भी काम करता है। ओके, और ये आपका पास्ट का भी काम करता है। तो ये कैसे हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ही नहीं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि होगा आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग मैंने बोला तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हम लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है। अगर यहीं पर ऐसा होता आई वॉज रीडिंग होता, तो ये तो प्रेजेंट का बात नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर वाज है, ये तो पास्ट आपका कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो कैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। उसी तरह आप मैं यहाँ पर लिखता इस तरह से आई विल बी रीडिंग। अगर मैं ऐसा लिखता तो ये बन जाता फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये जो रीडिंग है, ये सभी टेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये जो रीडिंग है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग टेंस के हिसाब से इसका फॉर्म चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आई हैव टेकन हियर। तो रीड जो है, ये सभी को हम लोगों को पता ही है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने ये टेंस सीरीज में अच्छी तरह से सीख लिया है। और जिस वर्ब में एस होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, जिस भी वर्ब में हम लोग व्हेनेवर वी सी एस विद वर्ब, that is verb first form and that is singular form of verb, and in which word we see without s in verb, that is
वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन प्लूरल नंबर। तो ये प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रेड पढ़ेंगे। ओके, इसका भी प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ेंगे हम लोग, रेड पढ़ेंगे। ओके, तो गो और गोज इसका मतलब होता है जाना, रीड्स का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ा। अब ये भी आपका टेंस के हिसाब से होता है, पढ़ चुका है भी होता है, पढ़ लिया था भी होता है। उसी तरह ये वर्ब का गो मतलब जाना होता है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है गया। ओके, इसका मतलब होता है पढ़ा। और गोन का मतलब होता है जा चुका है भी होता है, जा चुका था भी होता है। वैसे इसका जो यूज़ होता है वो आपका टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मीनिंग भी। तो प्ले मतलब खेलना होता है, सभी को मालूम ही है, खेलना होता है। और प्ले मतलब होता है आपका खेला, तो इसका भी वही होता है, खेला था, खेल चुका है, ये भी होता है। और टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग इससे वाक्य बनाएंगे। लेट अस मेक अ सेंटेंस। चलिए आप हम लोग रीड से ही लेते हैं, रीड से ही लेते हैं और इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे। जैसे कि रीड मतलब पढ़ना, इस तरह से हम लोगों को मिलता है डिक्शनरी में, रीड मतलब पढ़ना होता है। ओके, तो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे वाक्य रीड को लेकर। ओके, तो जैसे कि आपको हुआ कि मैं पढ़ रहा था, बोलना है मैं पढ़ रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य बनाया, मैं पढ़ रहा था, ऐसा बनाया। तो मैंने सोचा तो इसका क्या होगा, आई वॉज क्या होगा, रीडिंग, क्योंकि मुझे मालूम है दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि मुझे टेंस का नॉलेज है, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं पढ़ रहा था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैंने पढ़ लिया है। मैंने क्या सोचा, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मुझे मालूम है रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पढ़ना नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, मैंने पढ़ लिया है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टेंस का नॉलेज होना पड़ेगा। अब ये कौन सा टेंस में है, तो मुझे मालूम है ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का थर्ड फॉर्म सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रेड। तो आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। ओके, तो मैंने फिर सोचा मैं पढ़ूंगा, मैंने क्या सोचा, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं देखिए मैं रीड से ही मैं कंपोज कर रहा हूँ सेंटेंस, मैं पढ़ूंगा, मैंने ऐसा सोचा, मैंने सोचा ये, क्योंकि रीड मतलब पढ़ना होता है, वहाँ पर डिक्शनरी में तो पढ़ूंगा नहीं होता है, पढ़ लिया है भी नहीं होता है, रीड मतलब सिर्फ पढ़ना होता है। अब उसी का जो फॉर्म होता है, फॉर्म को देखकर हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। ओके, वी मेक आवर सेंटेंस, ओन सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। ओके, तो मैं पढ़ूंगा, मैंने सोचा। अब ये कौन सा टेंस है, ये हो गया हम लोगों का फ्यूचर सिंपल, नो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया हम लोगों का। डिफरेंस फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी डिफरेंस होता है, जो हम लोगों ने टेंस के सीरीज में जान लिया है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू कैन विजिट, आप टेंस का जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, आप जाएंगे वहाँ पर। मैं पढ़ूंगा, मैंने ऐसा सोचा, तो ये मुझे मालूम पड़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, सेल और विल लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई विल, या तो हम लोग सेल भी लगा सकते हैं, रीड, क्योंकि वर्ब का जो है फ्यूचर आपका इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मैं आई के साथ विल और सेल दोनों लगा सकता हूँ, लेकिन जब विल लगाता हूँ तो यहाँ पर लेस कन्फर्मेशन होता है, जब सेल लगाता हूँ तो यहाँ पर मोर कन्फर्मेशन होता है। तो आई विल रीड, मैंने ऐसा सोचा। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने रीड को लेकर 3 वाक्य बनाए। अब मैंने सोचा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं रीड से मैं दूसरा सोचता हूँ, जैसे कि उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था। अच्छा, मैंने सोचा उसने पढ़ा था, तो उसने पढ़ा था, मैंने ये सोचा। अब डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं होता है ना, रीड मीन्स पढ़ा था, ऐसा नहीं होता है। हिंदी डिक्शनरी में अगर आप इसको देखेंगे तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब वहाँ पर पढ़ा था, पढ़ लिया है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ग्रामर बुक में आपका दिया होता है, लेकिन पढ़ा था होता है कहीं पर, तो आपका कहीं पर पढ़ लिया है होता है। तो इन वर्ड को हम लोग सेंटेंस बनाएंगे टेंस के हिसाब से। मैंने पढ़ा था, अभी कौन सा टेंस है, ये हो गया आपका हम लोगों का पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर होगा आई के साथ हैड के साथ रीड। सी फ्रेंड्स, ये रीड और ये रीड दोनों सेम लग रहा है और सेम ही है, लेकिन यहाँ पर रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड के साथ इन पास्ट परफेक्ट वी ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अभी नेक्स्ट में है हम लोग ऐसे सोचेंगे, क्या तुमने पढ़ लिया है?
ऐसा सोचा मैंने। कुछ भी आप यू कैन कंपोज एनी सॉर्ट ऑफ सेंटेंस एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया ऑफ मेकिंग सेंटेंस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टेंस to make sentence from the any read word or फाउंड वर्ड, किसी भी पाए हुए शब्दों से, डिक्शनरी से आपको मिला, कहीं से आपको शब्द मिला, तो उस शब्द से किस तरह से खेलते हैं और किस तरह से बनाते हैं उसका मैं आइडिया दे रहा हूँ। अभी मैंने सोचा क्या तुमने पढ़ा है, ऐसा सोचा मैंने। आप कुछ भी सोच सकते हो, क्या तुमने पढ़ा है। अब देखिए क्या तुमने पढ़ा, ये कौन सा टेंस है कि ये तो हम लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने टेंस सीख लिया है। तो क्या तुमने पढ़ा है, इसका क्या होगा, हैव यू रीड, हैव यू रीड। अब देखिए ये जो रीड है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। अब यहाँ पर वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट विद हैज एंड हैव वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, तो क्या तुमने पढ़ा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता मैं पढ़ता हूँ, सपोज मैं पढ़ता हूँ ऐसा होता, तो ये क्या होता है यहाँ पर, आई रीड। अब यहाँ पर भी रीड है, यहाँ पर भी रीड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यही जो इसका तो आपका प्रोनाउंसिएशन रेड होगा, आई हैव यू रेड होगा, तो आई रीड। तो ये जो रीड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यू डोंट थिंक विदाउट नॉलेज ऑफ टेंस आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड आई डोंट नीड नॉलेज ऑफ टेंस, यू डोंट थिंक। ओके, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोल रहा होता है ना, अगर किसी अच्छा ग्रामरियन के आगे अगर आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट प्रॉब्लम। आई एम 100% श्योर, मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टेंस फार्मूला। अब टेंस का फार्मूला के बारे में आपको मालूम ही नहीं है तो आप किस तरह से बोलेंगे। जैसे कि अक्षय कुमार जी ने बोल दिया है आपका ये राउडी राठौर में कि डोंट एंग्री मी बोल दिया है, तो आपको लगा ये सेंटेंस कम्प्लीटली करेक्ट है, जबकि ये सेंटेंस कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि डोंट एंग्री मी कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक है। डोंट मेक मी एंग्री होगा, डोंट गेट एंग्री होगा, लेकिन डोंट एंग्री मी यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल आई नो हु डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ टेंस, दे थिंक दिस इज करेक्ट एंड वो लोग बोलते भी डोंट एंग्री मी इस तरह से, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रामर का यूज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, कम्प्लीटली वहाँ पर गलत है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। रहा बात फ्लुएंसी तो आप तभी बोल सकते हैं बिना रुके बिना अटके, तो आप तभी बोल सकते हैं। आप जितना भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, जितना भी बार आप सोच लीजिए, तभी आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं जब या तो आप दिन रात पूरा किताब का कहानी को पढ़ेंगे बड़े बड़े आवाज़ में आप पढ़ेंगे। जैसे कि बड़े बड़े आवाज़ में पढ़ना होता है, जैसे कि लिखा हुआ होता है कि आई रीड बुक एंड आई गेन नॉलेज फ्रॉम दिया, ऐसा है। तो इसको आपको थोड़ा टेक्निकली इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आई रीड बुक एंड आई गेन नॉलेज फ्रॉम दिया, इस तरह से आपको थोड़ा नकल करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर इंग्लिश इन्वायरमेंट से बिलोंग नहीं करता है। तो इंग्लिश इन्वायरमेंट से बिलोंग नहीं करता है तो आप फ्लुएंट कैसे बोलेंगे। ओके, तो फ्लुएंट होने के लिए तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होना पड़ेगा, या तो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन फ्लुएंट होने से पहले आपको नॉलेज भी तो होना पड़ेगा ना टेंस का। टेंस का नॉलेज नहीं, आप सोचेंगे कहाँ से। बहुत सारे लोग बोलता है कि विदाउट नॉलेज ऑफ टेंस, विदाउट नॉलेज ऑफ ग्रामर आई कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। गलत। जब आप सपोज आप किसी भाषा को सीख रहा है, जैसे कि आप बंगाली भाषा को सीख रहा है, आपको सिर्फ शब्द मालूम है, आप उस इन्वायरमेंट से बिलोंग करता ही नहीं है, तो आप कैसे फ्लुएंट बोलेंगे। सबसे थोड़ा थोड़ा तो आपको नॉलेज होना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा कुछ भी, तब तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। नॉलेज थोड़ा भी नहीं होगा तो कैसे करेंगे आप। और हम लोग इंग्लिश सीख रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, बिकॉज इन आवर कंट्री इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस आई सी दैट देयर इज़ द लैक ऑफ इंग्लिश इन्वायरमेंट का वहाँ पर अभाव होता है। तो इंग्लिश वहाँ पर बोलता ही नहीं है लोग, तो आप वहाँ के लोग सीखेंगे कैसे। तो उसी के लिए आप घर बैठे आप किसी से इंटरेक्शन किए बिना ही भी आप
इन टेंस के फॉर्मूला के माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लाइक यू कैन स्पीक टू योर वॉल, लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू द आइडिया, लाइक हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम प्रभात एंड यू नो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट yesterday, what did I do yesterday, and yes let me introduce you, like this। आप किसी से भी बोल सकते हैं, like I'm speaking to this board, hello my dear friends, how are you, yesterday I saw you there at Kalchini and you were just busy on you know making your friend happy, so I was about to call you। इस तरह से आप बोल सकते हैं क्योंकि आपको नॉलेज है टेंस का, और टेंस का ही नॉलेज नहीं आप कैसे सोचेंगे, ओके इसीलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। चलिए आते हैं, चलो गो और गोज में, जैसे कि आपको बोलना है कि गो मतलब जाना, आपको मालूम है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं जाता रहूँगा, मैं जाता रहूँगा, आपने ऐसा सोचा। तो सबसे पहले तो आपको एक कौन सा टेंस मालूम होना पड़ेगा, दिस इज फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा, आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग हुआ क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल है, ओके क्योंकि मुझे टेंस मालूम है, मैं किसी भी टाइप के वाक्य को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जैसे कि हुआ आपका उसने खेला है, उसने खेला है, तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और खेलना को थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड, ओके। जैसे कि आपको मिला सपोज इन्फॉर्म मिला, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है, मालूम है, तो आपने कंपोज किया कि उसने मुझे सूचित किया था, आपने सोचा। अब इसको बोलेंगे कैसे, आप इस तरह से तो नहीं बोलेंगे ना, ही इज़ इन्फॉर्मिंग मी, ये तो गलत हो गया, या तो आप ही विल इन्फॉर्म मी, ये भी गलत हुआ। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि टेंस का अच्छी तरह से फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ हुआ ही नहीं है, तो ही हैड इन्फॉर्म्ड मी। सी फ्रेंड्स, वो टूटा फूटा इंग्लिश जो होता है ना, बिना ग्रामर का जो बोल के काम चला लेता है लोग, उस टाइप का से इंग्लिश सिर्फ गांव में बैठकर बोलने के लिए होता है। अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गो टू अब्रोड, या तो आप सोच रहा है कि किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में आप जाके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो टोटा फोटा इंग्लिश का वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। वो टोटा फोटा इंग्लिश सीखने से अच्छा आप इंग्लिश ही मत बोलो, क्योंकि अगर उस टाइप की इंग्लिश बोलेंगे आप तो आप मजाक बन के रह जाएंगे, ओके बिकॉज आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, आप किस तरह से बोलेंगे। सपोज यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड येस यू अंडरस्टैंड ऑल्सो, लेकिन आपको इस तरह से बोल रहा है कि कोई कि आई एम बीइंग फॉलोड, आई एम बीइंग फॉलोड, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, आई एम बीइंग फॉलोड, क्या मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ ये समझेंगे आप, ये तो गलत हुआ। यहाँ पर है मुझे पीछा किया जा रहा है, तो ये भी तो इंग्लिश का ग्रामर का एक पार्ट हुआ ना। तो हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, आप वो शॉर्टकट में मत जाइए, क्योंकि शॉर्टकट में जाने से ना बहुत नुकसान होता है। आप अच्छी तरह से सीखिए, टाइम दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे टेंस का नॉलेज है, मुझे ग्रामर का नॉलेज है, आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी तरह से सीखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा आपको कोशिश अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।